महीने पहले सीओ के साथ बैठक हुई थी। सीओ ने सीधा बिल्डर को और सोसाइटी और हमारे सामने बिल्डर को आदेश दिया था कि जितने पेंडिंग लोग पड़े हैं उनका पेमेंट आप 3 साल का जो भी पैसा है 3 साल का भाड़ा वो हमारे पास भर दीजिए, हम 10 दिन में पूरा डेमोलेशन आपको करके देते। वो आज 1 साल हो चुका है। बिल्डर ने अगर बिल्डर 3 साल का पैसा नहीं भर पा रहा है इसका, तो वो बिल्डिंग कहाँ से बांधेगा? फिर भी उनको रिक्वेस्ट 2 महीने पहले जॉइंट मीटिंग में मैंने उनको रिक्वेस्ट करके रहवासी के साक्षी में हम लोग ने उसको रिक्वेस्ट किया कि बाबा 2 महीने में अगर आप डेवलपमेंट आगे लेके नहीं जाते हो, जैसा घर तोड़ा है वैसा आप बांध कर दीजिए, वरना मैं वहां पर अनशन में आकर बैठूंगा। और अभी 2 महीने में सिर्फ 10 दिन बचा है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। चलिए सबसे पहला तो मैं आपको एक कहावत सुना दूं, नाम बड़े और दर्शन छोड़े। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो कहावत है एकदम एक बिल्डर के ऊपर बहुत सूट कर रहा है। क्योंकि एक त्रिधातु नाम की एक कंपनी है जो कई बिल्डिंग बना चुका है, लेकिन चेंबूर का सबसे फेमस जो इलाका है अमरनगर, ये अमरनगर का ये एरिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ का दृश्य है। और यहाँ पर बिल्डर ने कई 100 से ज़्यादा लगभग घर तोड़ दिए और लोगों ने अपना घर तोड़ के बिल्डर के पास हवाले दे भी दिया है। और यहाँ पे और 150 के लगभग घर को तोड़ना बाकी है। और यहाँ पर ये सारे प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, ये सारे के तहत यहाँ पर बिल्डिंग बनाई जाएगी। बचा हुआ जो जगह है वहाँ पे प्राइवेट बिल्डिंग बनाकर बिल्डर सेल करेगा। लेकिन इस वक्त 100 से ज़्यादा दुकान टूट चुका है। लोगों को घर का भाड़ा तो मिल रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि 1 साल हो गया, 1 साल के बाद बिल्डर ने ये सारे के तहत कोई भी ऐसे हालचाल नहीं किया या ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की है या ऐसे कोई काम नहीं किया कि प्रोजेक्ट जल्द से जल्द आगे बढ़े और आगे काम की शुरुआत हो। लेकिन जब भी यहाँ पर बिल्डर के आदमी आते हैं काम करने के लिए, तब लोगों का भी कई बार विरोध रहा है। क्योंकि लोगों ने बिल्डर से साफ साफ एग्रीमेंट मांगा है, लेकिन बिल्डर वो देने से नाकार कर दिया या टाल मटोल किया। कई यहाँ पे समाज सेवक सिर्फ इस मुद्दे को, इस मामले को गर्म करने के लिए आते हैं, लेकिन इसमें वो सक्सेस होते नहीं है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की कई मांग भी है। साथ साथ में यहाँ के जो स्थानिक शाखा प्रमुख है उमेश करकेरा जी, उन्होंने मुंबई महानगर पालिका SRA को और पुलिस डिपार्टमेंट को उन्होंने पत्र लिखकर शिकायत किया है कि बिल्डर ने 1 साल से यहाँ पर कोई भी काम किया नहीं है और जो SRA में पैसा भरना था वो पैसा भरा नहीं है, इसलिए प्रोजेक्ट लेट हो रहा है। ये सब पूरे मसले पर उमेश करकेरा जी से जानेंगे। उमेश करकेरा जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने पुलिस को लेटर लिखा है कि मैं यहाँ पर अनशन में बैठूंगा, तो मुद्दा क्या है, मसला क्या है, क्या करना चाहेंगे? ये प्रोजेक्ट 15 साल से रखड़ा हुआ था। जब मैं शाखा प्रमुख पद पर मेरी नियुक्ति हुई, मैं यहाँ के हमारे सब रहवासी को लेकर एक कमेटी बनाई थी, समन्वय समिति। उसके बाद बिल्डर को 1 साल का वार्निंग भी दिया था कि फटाफट अगर आप बनाते नहीं हो तो मैं सोसाइटी के साथ बिल्डर चेंज करूँगा। तो फिर बिल्डर ने LOI वगैरह सर्व ID वगैरह लेके आया। उसके बाद भाड़ा तय हुआ, कॉर्पस फंड तय हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ लोग हमारे ही लोग हैं, अभी ठीक है, घर है, इतने सालों का घर है, 30-40 सालों का घर है। थोड़ी शंका थी उन लोगों में। उन लोगों ने थोड़ा से पॉइंट्स वगैरह, जो हमारे मित्र है उन लोगों ने थोड़ा सा पॉइंट बोला था कि ये चेंज करो, तो वो पॉइंट के वजह से थोड़े से लोग खाली नहीं कर पाए। लेकिन हम लोगों को समझ में, हमने खाली किया। अब मैं खुद शाखा प्रमुख हूँ, अच्छा कॉर्पस फंड बिल्डर ने दिया था, अच्छा भाड़ा भी दिया था। आज 1 साल हो चुका है। आपको ये तो पता है कि SRA मतलब एक झोल झाल का तरीका है कि कौन खाया तो भी नाम खराब, नहीं खाया तो भी नाम खराब। शाखा प्रमुख होकर मैंने जो 1 साल में सब लोगों को इकट्ठा कर ये SRA प्रोजेक्ट आगे लेके जाने का मैंने शुरुआत किया था, उसमें थोड़ा सा लोगों में थोड़ा सा एग्रीमेंट का प्रॉब्लम हो गया था। उनको ऐसा लगा था पॉइंट्स दे, ठीक है, वो रहवासी मेरे बिल्डर, हम लोग ने वारंवार बिल्डर को उस टाइम पे भी बोले थे कि जो लोग हैं जिनकी शिकायत है कि बाबा ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, तुम्हारा काम है, देना ही चाहिए था। ठीक है, मुझे पसंद है, इसका मतलब बाकी के लोगों को पसंद आएगा ऐसा नहीं है। पॉइंट्स दे देते तो उन लोग भी शायद खाली कर दिए होते। लेकिन ठीक है, हमने उनके ऊपर भरोसा रखा, बिल्डर के ऊपर। आज 1.5 साल होने आया है, भाड़ा बिल्डर दे रहा है, लेकिन हम लोग भाड़े के लिए बाहर नहीं गए थे। ऐसे भी अगर हमारा घर रहता तो हम लोग भाड़े पे देते, तो हमें भाड़ा ऐसे भी मिलता 14-15 हज़ार। तो वो मेहरबानी कोई बिल्डर कर रहा नहीं है। अब 2 महीना के पहले सोसाइटी इस चीज़ पे ज़रा ध्यान नहीं दे रही थी। हमने उनको जगाया, सोसाइटी को बोला कि एक मीटिंग लो, 1 साल हो चुका है, आगे का प्रोसेस क्या है। तब सोसाइटी ने मीटिंग ली। वो मीटिंग में त्रिधातु के सदस्य थे, राजेश सुर्वे सर थे, और हमारे जो रहवासी जो हमारे भरोसे से, मेरे भरोसे जो खाली करके गए 101 लोग,
उन लोग उस टाइम पे आए थे। मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनंती उस टाइम पे की थी। एक शाखा प्रमुख के नाते से भी मैंने विनंती की थी और एक अमरनगर का सदस्य रहवासी बनकर भी मैंने विनंती उनको बोला था कि 2 महीना अभी इतना साल हम रुका आपके भरोसे, हमने खाली करके गए। मैं 2 महीने में एक तो आपने जैसा तोड़ा है, एक तो आपको जम रहा नहीं है, तो आप आराम से SRA करो, हमें भी कोई घाई नहीं है। जो तोड़ा है वो 2 महीने में आप बांध कर दीजिए। जो लोग यहाँ से गए हैं उनको रिटर्न बांध के दीजिए। नहीं तो जो CEO के साथ हमारी बैठक हुई थी, 7 महीने पहले CEO के साथ बैठक हुई थी। CEO ने सीधा बिल्डर को और सोसाइटी और हमारे सामने बिल्डर को आदेश दिया था कि जितने पेंडिंग लोग पड़े हैं उनका पेमेंट आप 3 साल का जो भी पैसा है, 3 साल का भाड़ा वो हमारे पास भर दीजिए। हम 10 दिन में पूरा डेमोलेशन आपको करके देते। वो आज 1 साल हो चुका है। बिल्डर ने, अगर बिल्डर 3 साल का पैसा नहीं भर पा रहा है इसका, तो वो बिल्डिंग कहाँ से बांधेगा। फिर भी उनको रिक्वेस्ट 2 महीने पहले एक जॉइंट मीटिंग में मैंने उनको रिक्वेस्ट करके रहवासी के साक्षी में हम लोग ने उसको रिक्वेस्ट किया कि बाबा 2 महीने में अगर आप डेवलपमेंट आगे लेके नहीं जाते हो, जैसा घर तोड़ा है वैसा आप बांध कर दीजिए, वरना मैं वहाँ पर अनशन में आकर बैठूँगा। और अभी 2 महीने में सिर्फ 10 दिन बचा है, इसलिए मैंने पत्र व्यवहार आज सीनियर से मिलकर आया हूँ। सीनियर को मैंने पत्र आज डिस्पैच करके दे दिया हूँ कि बाबा 10 दिन बाकी है। 24 तारीख को मैं एक शाखा प्रमुख के नाते, शिवसैनिक का शाखा प्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे और एक अमरनगर का रहवासी, यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, यहाँ पर मैं कभी राजकारण मैंने किया नहीं। मैं मेरे रहवासी के साथ और मेरे पूरे घाटले के 153 मैं सिर्फ शिवसैनिक को बोलता हूँ। मेरे अगर मैं विभाग प्रमुख को अभी तक बताया नहीं कि मेरे नेता लोग को मैंने बोला नहीं है, क्योंकि एक शाखा प्रमुख की ताकत क्या है ये सब पूरे महाराष्ट्र के शिवसैनिक को सबको मालूम है। मैं मेरी ताकत मेरे शिवसैनिक लोग को लेकर वहाँ पर अनशन पे और अमरनगर के जो रहवासी है उनको सबको लेकर अनशन पे बैठने वाला हूँ। अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो अनशन ही शुरुआत है। लास्ट में शिवसैनिक की स्टाइल आपको भी पता है। आज उद्धव साहब भले हमें आदेश देते नहीं है, लेकिन उनके प्रत्येक शिवसैनिक के मन में जो स्टाइल है आपको पता है। फिर बाद में जो जितने भी चेंबूर छोड़ दो, पूरे मुंबई में त्रिधातु का एक ही प्रोजेक्ट हम लोग शिवसैनिक करने नहीं देंगे। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा त्रिधातु बिल्डर जब यहाँ पर आए थे कितने साल हो गए, मतलब ये बिल्डर को यहाँ पर आके? बिल्डर को हो गया 13-14 साल बिल्डर को हो चुका है। ये तो ये जो आप सामने प्लॉट देख रहे हैं, ये प्लॉट जब ये उन्होंने ख़रीदा था और तभी उन्होंने आश्वासन दिया था कि पहला ये प्लॉट पे हम SRA बनाएंगे, ये प्लॉट पे SRA बनाएंगे। और मैं मराठी बिल्डर हूँ। इसके पहले रायकर साहब बिल्डर थे, उसको हटाकर हमने विश्वास के साथ फिर ये सोचा था कि की एंड लॉक, कि बाबा हमको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर ही हमारा बिल्डिंग और यहाँ पे हमारा घर बनेगा। लेकिन उन्होंने प्राइवेट बिल्डिंग बनाया तो भी हरकत नहीं, 10 साल हमने निकाला। लेकिन आज आप देख रहे हो इधर की परिस्थिति, आज मुझे भी बुरा लगता है। मैं खुद शाखा प्रमुख हूँ, 1 साल में आपको भी पता है, आप मीडिया के मार्फत 1 साल में आ चुके, कितना राजकारण ये एरिया में हो चुका है। लेकिन मैं चुप बैठा था। ठीक है, राजनीति होती रहेगी, राजनीति आपको पता है, राजनीति का शब्द ही राजनीति है कि वो होती रहेगी, उससे कोई नहीं। लेकिन ये घर का सवाल है। आज हमारे इधर हम उनके सामने हमारा पैदाइश हुआ है, आज उनको भी तकलीफ हो रहा है ना। जो तो गए वो तो उनको तकलीफ तो है, लेकिन आज जो रह रहे हैं उनको आज मलेरिया रहने दो, प्लेग रहने दो, आज आप मच्छर देख रहे हो। हम लोग कितना कंप्लीट करेंगे? उनको हम लोग हाथ जोड़कर विनंती करें, ठीक है, उनका जो भी पॉइंट्स रहेगा आप क्लियर करके ख़त्म कर दो। लास्ट में हमको डेवलपमेंट में जाना है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अगर सोसाइटी के लोग बिल्डर के साथ मिले हुए, बिल्डर का कहना मान रहे हैं, तो सोसाइटी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? नहीं, देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सोसाइटी कोई मिली हुई है। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना कि सोसाइटी काम जो हिसाब से करना चाहिए वो हिसाब से काम नहीं कर रही है। मुझे अब ऐसा लगता है, क्योंकि 1 साल पहले मैं सोसाइटी हमारी स्ट्रांग है और सोसाइटी के साथ में हम लोग काम कर रहे थे, वो हिसाब से हम लोग ने क्योंकि पावर लास्ट में सोसाइटी है, सोसाइटी बिल्डर के साथ में ही काम कर सकती है। आज वो 1 साल से दिख नहीं रहा, आज वो दिख नहीं रहा। इसके लिए मैं आज पहली बार ये जो इंटरव्यू दे रहा हूँ ये शाखा प्रमुख बन के दे रहा हूँ। इसके बाद मुझे सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। जो भी मैं करूंगा एक शाखा प्रमुख, एक शिवसेना का उद्धव बाळासाहेब ठाकरे का शाखा प्रमुख बन के ही मैं इस बार ये जो प्रोजेक्ट है वो मैं करूंगा। और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मेरे अमरनगर के रहवासी के लिए तो मैं 100% करूंगा। चलिए, मैं आपको बता दूं कि बिल्डर माफिया जब बिल्डर यहाँ पर आते हैं ये सारे प्रोजेक्ट लेने के लिए तो लोगों को कई सपने दिखाते हैं, लेकिन उसी सपने को बिल्डर माफिया तोड़कर चले जाते हैं। लोगों ने अपना घर तो खाली कर दिया, लेकिन साल भर लगभग हो चुके हैं और साल भर में बिल्डर ने ऐसी कोई हरकत नहीं की कि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए या यहाँ पे जो बाकी लोग हैं वो अपना घर तोड़ के बिल्डर को दे सके। इस मामले पर शाखा प्रमुख उमेश करकेरा ने गोवंडी पुलिस स्टेशन को पत्र लिखा है कि 10 दिन में अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो यहाँ पर शिवसेना के जो कार्यकर्ता नेता हैं उनके साथ में बैठेंगे अनशन पर और
बिल्डर माफिया जो यहाँ पर हैं उनको यहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज़, मुंबई। महीने पहले सीओ के साथ बैठक हुई थी। सीओ ने सीधा बिल्डर को और सोसाइटी और हमारे सामने बिल्डर को आदेश दिया था कि जितने पेंडिंग लोग पड़े हैं उनका पेमेंट आप 3 साल का जो भी पैसा है, 3 साल का भाड़ा वो हमारे पास भर दीजिए, हम 10 दिन में पूरा डेमोलेशन आपको करके देते। वो आज 1 साल हो चुका है। बिल्डर ने, अगर बिल्डर 3 साल का पैसा नहीं भर पा रहा है इसका, तो वो बिल्डिंग कहाँ से बांधेगा? फिर भी उनको रिक्वेस्ट 2 महीने पहले जॉइंट मीटिंग में मैंने उनको रिक्वेस्ट करके, रहवासी के साक्षी में हम लोगों ने उसको रिक्वेस्ट किया कि बाबा 2 महीने में अगर आप डेवलपमेंट आगे लेके नहीं जाते हो, जैसा घर तोड़ा है वैसा आप बांध कर दीजिए, वरना मैं वहां पर अनशन में आकर बैठूंगा। और अभी 2 महीने में सिर्फ 10 दिन बचा है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।